हिंद से ना लांडे बना लेते हैं महाराष्ट्र से आकर के, तो उनको कौन सी जाति का वोट मिलेगा मृत्युंजय शर्मा जी? या उनको लग रहा है कि उनकी बॉडी या लोकप्रियता देख करके लोग वोट कर देंगे? ऐसा होता है क्या? यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर लांडे आते हैं, पांडे आते हैं, नुकसान किसको? फिर गुप्ता जी आएंगे, अभी आरसीपी सिंह आए नहीं है, उनका भी आना बाकी है। तो ये चल क्या रहा है, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। दरअसल इससे खतरा किसको है? क्या ये नीतीश के विरोध में काम करेंगे या ये तेजस्वी के विरोध में काम करेंगे? इनके लिए पॉलिटिक्स में स्पेस आप देख कहां रहे? क्या बिहार के पॉलिटिक्स में आपको दिख रहा है कि इनके लिए कोई जगह है? पंकज जी, बिहार की पॉलिटिक्स का मुझे लगता है एक बहुत विशेष फीचर है, दुर्भाग्य भी मैं बोलूंगा इसको, कि जो भी पार्टियां आप देखिए खुद को किसी ना किसी कास्ट लाइन पे अलाइन कर लेती है। आप जदयू को छोड़ दीजिए, भाजपा को छोड़ दीजिए, तो कोई भी बाकी ऐसी आपको पार्टी नहीं मिलेगी मोटा मोटी जो किसी कास्ट से अलाइन नहीं है, इंक्लूडिंग आरजेडी को अगर भी आप देख लीजिए तो। प्रशांत किशोर, शिवदीप लांडे, ये जो थोड़े नए पॉलिटिशियंस ने कोशिश क्या कर रहे हैं कि जो जाति आधारित राजनीति है उसको वर्ग आधारित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक प्रकार से समाजवाद की कोशिश थी 1970 के दशक में, 80 के दशक में। लेकिन फिर वो वर्ग आधारित समाजवाद से वो धीरे धीरे सारी जाति आधारित हो गई। चाहे आप राजद को देख ले, आप समाजवादी पार्टी को देख ले, आप दक्षिण में जाके जेडीएस को देख ले, सारी पार्टियों ने अपने अपने जातियों को पकड़ लिया और उसके साथ कुछ और छोटी छोटी जातियों को मिला के एक इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन बनाया। बिहार का दुर्भाग्य ये रहा है कि जितनी भी पार्टी आज तक सफल हो पाई है उसको अपना कोर कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर किसी न किसी जाति या वर्ग को पकड़ना ही पड़ा है, किसी भी आप पार्टी को देख ले। इनफैक्ट और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जो प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं इसको वर्ग आधारित बनाने की, उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं सफल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन क्यों वो पूरा मेंटालिटी चेंज करने की आप बोल रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बदलने की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत लॉन्ग टर्म एफर्ट चाहिए, प्रयास चाहिए, और लोगों को आपकी सिंसियरिटी दिखनी चाहिए। तो इसीलिए वैसे लोग, प्रशांत किशोर मान लीजिए पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, 3 साल 5 साल कोई कोशिश करता है तो थोड़ा बहुत लोग आपको सुनना भी शुरू करेंगे। लेकिन वैसे लोग जो सिर्फ आप देखेंगे इलेक्शन के समय आते हैं, चाहे पिछली बार आपको ध्यान होगा एक वो लेडी आई थी पुष्पम प्रिया, अभी शिवदीप लांडे आए हैं और भी अभी कुछ कुछ इनफैक्ट आएंगे, तो इस पे जनता भी थोड़ी कॉशियस रहती है कि अरे ये चुनावी ये लोग हैं, बस चुनाव के समय आएंगे, उसके बाद चुनाव खत्म होगा तो ये निकल जाएंगे, उस पर विश्वास नहीं होता है। दूसरा, ये जितनी भी छोटी पार्टी आ रही है पंकज जी, चाहे आप आईपी गुप्ता की जो उन्होंने पार्टी बनाई उसका देख ले, पान समाज की, चाहे आप कानू हलवाई की जो रैली थी उसको आप देख ले, आप विकास साहनी जी को देख ले, ये सभी पार्टियों का अस्तित्व मुझे लगता है बिहार में तभी तक है अगर वो अपने आप को एक बड़े गठबंधन या पार्टी के साथ अलाइन कर ले। अगर वो सिंगुलर कभी भी चुनाव लड़ने जाते हैं तो इनके समाज का स्ट्रेंथ आप देखेंगे, किसी का 1.5% है, 2% है, 2.5% है, सबका मोटा मोटी यही, तो खुद से ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने की स्थिति में नहीं रहते। अब आप मुकेश सहनी को देख लीजिए, हर बार उन्होंने बहुत एरोगेंस में आगे जाके चुनाव लड़ने की कोशिश करी है, लेकिन इलेक्टोरली सफल नहीं हो पाते हैं। इलेक्टोरली तभी सफल हो पाते हैं जब एक गठबंधन में आके उनको कुछ सीटें मिलती हैं और उसे जीतते हैं। तो ये जितनी भी छोटी पार्टियां भी निकल के आ रही हैं, ये अपने समाज का प्रतिनिधित्व मांगने की कोशिश करेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जहां जिसके लीडर्स भी थोड़े ज्यादा समझदार हैं, तेज तर्रार हैं, वो खुद को किसी ना किसी एक साइड पे अलाइन करने की कोशिश करेंगे और वहां से मैक्सिमम सीटें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। उन्हें खुद भी पता है कि एक गठबंधन के रह के अगर 2 4 5 सीटें भी मिल गई और वो जीत गए उसे, तो वो बहुत बड़ा इनफैक्ट उपलब्धि होगी। जैसा आपने आईपी गुप्ता का भाषण सुना होगा कि पान समाज से आज तक कोई सांसद विधायक रहा ही नहीं आजादी के बाद से। तो सोच लीजिए अगर उस समाज को किसी के साथ अलाइन होने से अगर 1 या 2 विधायक भी मिल जाता है तो पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, होगी। ठीक है।